नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्येष्ठ मास शुरू हो गया है। तो हमने ज्येष्ठ मास में प्रारंभ की है ज्येष्ठ मास महात्म्य में शिव पुराण की कथा। और हर दिन हम बहुत ही सुंदर कथा वीडियो में लेकर आते हैं। तो आज भी हम बहुत ही सुंदर शिवजी और माता पार्वती की कथा लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाप नाशक जिससे हमारे पाप खत्म होते हैं उनके बारे में प्रश्न किया गया है, तो वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम सुंदर सी कथा सुनेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। और इसके पहले भी हमने पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन की कथा का वीडियो अपलोड किया है, तो उसे भी आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती को मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ जी ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने को कहा। लेकिन माता पार्वती जी अपने निर्णय पे अडिग रहीं। सप्तऋषियों ने बहुत सारे प्रयत्न किए, पर जो माता हैं वो अपने निर्णय पर अटल ही रहीं। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया, क्योंकि जो सप्तऋषि थे वो माता पार्वती को नहीं मना पा रहे थे कि वो शिव जी से विवाह ना करने। और वो माता पार्वती शिव जी से विवाह करने के लिए कठोर तप किए जा रही थीं। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी न माँ है और न ही मेरे बाप हैं, न कोई मित्र है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल देने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया। अपने सारे तप का फल उन्होंने उस मगरमच्छ को दे दिया बालक के प्राण बचाने के बदले में। और फिर उसके बाद वह पुनः भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही वरदान दे दिया है जो तुमने मांगा था। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात बताई। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम्हारी परीक्षा लिया कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। और इसमें तुम सफल भी रही। तुमने इतने कठोर तपस्या, इतने सालों की तपस्या का पुण्य फल एक क्षण में बालक के प्राण के बदले मगरमच्छ को दे दिया। और इस बात से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें दोबारा तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से पार्वती जी की जो परीक्षा ली भगवान शिव ने, वो उसमें माता पार्वती सफल रहीं। और ऐसे ही शिव जी समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो कभी भी मन विचलित नहीं करना चाहिए और कठिन समय में भी प्रभु के शरण में ही रहना चाहिए। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर थी और आई होप आपको पसंद भी आई होगी। और अब आइए सुनते हैं शिव कथा।
पापनाशक साधनों के विषय में प्रश्न, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन श्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग को जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी धनोपार्जन परायण होकर नाप तौल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगे, मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुने, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपया कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। सूत जी कहते हैं,
साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। यह वेदांत का सार सर्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में विलिप्त प्राणी जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं। ये 12 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत्य रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मात्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। ये 12 संहिताएं हैं। विद्वत्तर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्रकोट रुद्र संहिता में 11,000 और वायवी संहिता में 4-4 हजार तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1 लाख श्लोक है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोक का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोक में इसका प्रतिपादित किया। यह वेद तुल्य पुराण विद्वेश्वर रुद्र संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने में सक्षम है तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान, निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिवधाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं और इसमें बहुत ही सुंदर बताया गया है कि शिव पुराण के द्वारा जो शिव कथा है उसके द्वारा कैसे हम कलयुग में अपने जो पाप वाले जीवन है, पाप कर्म है, उनसे हम सद्बुद्धि सद्गति प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे मार्ग पे आ सकते हैं। और इसी के लिए शिव जी ने शिव पुराण की रचना की, जिसको व्यास जी ने छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जो जन साधारण के लिए आसान हो समझने के लिए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। मिलते हैं हम अगली कथा के साथ अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।